yesterday we were talking about the two patterns. कल हम दो पैटर्न की बात कर रहे थे. The pattern number one, severe type of paralysis. The pattern number two, mild type of paralysis. Severe, when there is an attack on the internal organ, and less severe or the mild when there is an attack on the meridian or channel. So severe type means when there is attack on the internal organs. Two type, tense type, flaccid type. इसके दो प्रकार हैं, टेंस और फ्लैसिड. And on the other side, less severe when there is attack on the meridian or on the channels. So attack on the main meridian and attack on the Leo meridian. There are two types. So this was our discussion. ये हमारा डिस्कशन था. So let's move ahead with the severe type of paralysis. सबसे पहले हम सीवियर टाइप की पैरालिसिस से आगे बढ़ते हैं. राइट. द अटैक ऑफ द इंटरनल ऑर्गन. जब इंटरनल ऑर्गन पर आक्रमण होता है. द टू टाइप, टेंस टाइप एंड द फ्लैसिड टाइप. दो प्रकार. So there are two type, tense type of the paralysis and the flaccid type of the paralysis. When there is attack on the internal organ. Then we already have discussed in the last class why the tense type of paralysis. Because if there is a collapse of yin, अगर yin सूख जाए, पानी सूख जाए, फ्लूइड की कमी हो जाए, कोलैप्स कर जाए, तो चीजें कड़क हो जाएंगी. जैसे बिना पानी के कोई भी पेड़, कोई भी झाड़ कैसे सूख जाता है, कड़ा हो जाता है. ठीक उसी प्रकार से जब पानी की कमी होगी, यिन की कमी होगी, यिन कोलैप्स हो जाएगा, तो टेंस टाइप की पैरालिसिस होगी. सो द टेंस टाइप पैरालिसिस बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ यिन, कोलैप्स ऑफ फ्लूइड, कोलैप्स ऑफ फ्लूइड, लुब्रिकेंट, वाटर. तो किसी में से पानी निचोड़ के निकाल दिया तो टेंस टाइप की पैरालिसिस होगी. राइट. सूखापन जितना बढ़ेगा उतना टेंशन क्रिएट होगी. सूखापन. On the other side, if there is a collapse of yang, collapse of yang. Yang means heat. Yang means circulation. Yang means who are responsible for opening and closing the doors. यांग वो ताकत है जो दरवाजों को बंद करता है, मल मार्ग को बंद करना, मूत्र मार्ग को बंद करना, आंखों को, यानी जहां भी ताकत की जरूरत है वहां यांग फोर्स लगेगा. ठीक है. तो इफ द कोलैप्स ऑफ यांग, सो फ्लैसिड टाइप ऑफ पैरालिसिस. तो द टू टाइप ऑफ पैरालिसिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. कल हमने दो प्रकार की पैरालिसिस की बात की थी. Okay, so this classification we have discussed yesterday. So let's move ahead with the severe type of the paralysis, the tense type and the flaccid type of the paralysis when there is an attack on the internal organ. अब हम इसकी बात करने वाले हैं. हम किसकी बात करने वाले हैं अभी? किसकी बात कर रहे हैं? मेन चैनल पर होने वाली बात नहीं कर रहे हैं, लियो चैनल पर होने वाली बात नहीं कर रहे हैं. जो सीवियर नहीं है, लेस सीवियर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेस सीवियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द माइल्ड टाइप.
We are not talking about the if there is a attack on the internal organ, sorry, attack on the channel or the Leo channel. Right now we're talking about the paralysis when there is a problem with the internal organ which is creating severe type of paralysis. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम सीवियर टाइप की बात कर रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं जिसके दो प्रकार होते हैं, टेंस एंड फ्लैसिड टाइप ऑफ पैरालिसिस. तो हमें समझना होगा कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें. तो चलिए पहले हम एक लेट्स सी द क्लासिफिकेशन, डिफरेंशिएशन बिटवीन टेंस एंड फ्लैसिड. एक हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, देन विल प्रोसीड अहेड. देखिए, ऑन द फर्स्ट this column there are three column. In this column there are tense type of paralysis, and here is the flaccid type of the paralysis. आंखों को सबसे लास्ट में देखेंगे. Let's see the eyes in the last. Let's start from the mouth. In the tense type, mouth is cleansed, but in the flaccid type, mouth is open. क्योंकि हम बात करते हैं कि टेंशन टाइप की मतलब हर चीज दबी, एवरी चीज थिंग्स कॉन्ट्रैक्टेड, हर चीज कैसी है? कॉन्ट्रैक्टेड है. टेंस टाइप क्लोज्ड है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, दैट इज टेंशन. सो फिंगर क्लोज्ड, मल मूत्र मार्ग का बंद हो जाना, हाथों का बंद हो जाना, सारे दरवाजे बंद हो जाना, बॉडी का कड़क हो जाना, यूरिन का रास्ता बंद हो जाना, स्टूल का रास्ता बंद हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, यूरिन का ना होना, यानी सारे रास्ते बंद हो जाना. ये पहले टेंस टाइप में होता है, बिकॉज बिकॉज ऑफ टेंशन. क्योंकि यांग की कमी तो है नहीं, यांग तो भरपूर है, कमी तो यिन की है ना, यिन कोलैप्स हुआ है ना. रिमेंबर वन थिंग कि किसी भी दरवाजे को बंद करना है तो यांग बंद करता है, यांग की ताकत बंद करती है. इफ यू वांट टू क्लोज द डोर, सपोज आपको, आप कहीं रास्ते में हो और आपको यूरिन आ रहा है तेज, अब आप रोक के रखोगे. कितनी देर रोक के रखोगे? जब तक सही जगह ना आ जाए तब तक रोक के रखोगे. इट माइट बी सम टाइम इवन आवर्स. हाउ विल यू होल्ड द यूरिन? दिस इज द बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ यांग. हाउ विल यू होल्ड योर स्टूल? दिस इज द पावर ऑफ यांग. With the power of yang, we can control the orifices. That's why if the yang is collapsed, the first thing happen that we are not able to control anything from the holes and the pores. हमारे होल, हमारे पोर, हमारे रोम छिद्र, हमारा मल मार्ग, मूत्र मार्ग में हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते अगर यांग कमजोर हो. That's why the person is suffering with a yang deficiency, might having urgency of urine, might be having urgency of stool, even not able to control the pores. So spontaneous sweating, खूब पसीना निकलता है. इसीलिए जब किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को हार्ट कोलैप्स होता है, तो खूब पसीना गिरता है, पानी की तरह धारा बहती है पसीने की, पानी की नदियां जैसी बहती हैं सिर से नीचे तक. बिकॉज द पर्सन इज नॉट एबल टू होल्ड द sweat, because person is not able to close the pores, because yang is deficient, then the person is having too much sweating top to bottom. So the nature of yang, what is the nature of yang? The nature of yang, close the door, डोर को बंद करो. लेकिन जरूरत से ज्यादा यांग हो जाए तो भैया डोर खुलता भी नहीं कभी कभी. कॉन्स्टिपेशन, राइट. दरवाजे पे ज्यादा आपने एक की बजाय तीन पहरेदार खड़े कर दिए, अब खोलने नहीं दे रहे. So sometimes it is also, so everything should be in the balance. Okay. So when we talk about the tense type of the paralysis, in the tense type, yin is collapse. Yang में कोई कमी नहीं हुई है.
टेंस टाइप में क्या कम हुआ है? यिन कम हुआ है। जैसे एक डंडी है, डंडी में से पानी निकाल दिया तो डंडी सूख के कड़क हो गई। सो द टेंस टाइप मीन्स माउथ इज क्लेंस्ड, यानी दांत आपस में बिछे हुए, मुट्ठियां बंधी हुई, हैंड आर क्लेंस्ड। यूरिन रिटेंशन, यूरिन इज not coming out, stool is not coming out, so this is a yin collapse. On the other side, if we talk about the eyes, अगर हम आंखों की बात करें, आंखों में हमें याद रखना होगा, आंखों में हमें क्या याद रखना होगा? आंखें जरा खोलिए एक बार और आंखों को बंद करिए। जब आप खोलने के लिए, आंखों को खोलने के लिए ताकत की जरूरत है, बंद करने के लिए जरूरत है क्या? आंख बंद करिए, सो जाइए आराम से। So when the yang is collapse, even your eyes are dropping down। अगर आपका यांग कोलैप्स हो जाए तो आपकी आंखें नीचे ड्रॉप हो जाएंगी, आंखें गिर जाएंगी, बंद हो जाएंगी। राइट, कुछ ठहरेगा नहीं, एवरीथिंग विल बी ड्रॉपिंग डाउन। इफ यांग इज कोलैप्सिंग, so stool is dropping down, you are not able to control the stool। urine are dropping down, you are not able to control the urine। अगर यांग कोलैप्स हो जाए तो ना तो मल पर नियंत्रण होगा, ना मूत्र पर नियंत्रण होगा, आंखों की पलकों पर भी नियंत्रण नहीं होगा, आंखों की पलकें भी नीचे गिर जाएंगी, बंद हो जाएंगी। बिकॉज द आईज आर ओपन बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ यांग। अगर आपके अंदर यांग ज्यादा हो तो आप ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे खोल के बैठोगे, वेरी अलर्ट। सो रिमेंबर वन थिंग, when we talk about the eyes, eyes are open, eyes are closed। one of patient, I just came in the Mumbai, right? You remember in the last workshop जब मैं मुंबई में आया था, I seen one patient there in the Mumbai, during the Mumbai seminar। I seen the patient in the night। that patient was having hiatus hernia, hernia था उसको, something dropping down। so we are telling spleen chi deficiency or the spleen yang deficiency। then person were having varicose veins, that is also spleen chi deficiency। then person was having, खाना खाने के बाद पेट ऐसा बाहर निकल आता है पूरा मोटा, तो स्टमक भी नीचे लटक रहा है, स्टमक टोसिस, वी आर टेलिंग स्टमक टोसिस। स्टमक टोसिस मींस आफ्टर हैविंग द मील यू नीड टू लूज योर बेल्ट। खाना खाने के बाद आपको बेल्ट को ढीला करना पड़ता है, मतलब आपका पेट भी नीचे लटकने लगा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर लटक रहा है तो बाहर से दिख नहीं रहा आपको। अब बाहर से कुछ लटके तो आपको दिखेगा, लेकिन पेट के अंदर ही कोई स्ट्रक्चर ढीला पीला पड़ जाए तो पता ही नहीं चलेगा आपको। स्टमक टोसिस मींस स्टमक इज ऑल्सो गेटिंग, गोइंग टुवर्ड द प्रोलैप्स, टोसिस। तो उनकी आंखें की पलकें भी नीचे गिर गई थी, मैंने शेयर किया था ना, आपको ध्यान है? आंखों की पलकें भी नीचे गिर गई थी। ही वॉज नॉट एबल टू ओपन द आईज, टोसिस, ही वॉज नॉट एबल टू ओपन द आईज। हमेशा आंखों की पलकें बंद रहना। तो यांग की ताकत से हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं, अपनी जगह बनाए रख सकते हैं, आंखों को खोल के रख सकते हैं। वी कैन ओपन द आईज, वी कैन कीप द थिंग्स ऑन देयर प्लेस विद द पावर ऑफ यांग। राइट, वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड if yang is collapse, yang means the energy who is going upward। yang का मतलब है वो ऊर्जा जो ऊपर की ओर जाती है।
So it's keep holding everything upward. So now look at in this chart when there is a tense type of the paralysis. जब किसी व्यक्ति को टेंस टाइप की पैरालिसिस होती है, so mouth are closed, everything is closed, hands are closed, urinary path is closed, stool path is closed, yin collapse, yin collapse, yin collapse हो गया भाई. लेकिन यांग तो ठीक है. एंड आईज आर ओपन, आईज तो ओपन है. इसका मैं फोटो दिखाता हूँ. maybe I will show you one photo, one image, so you understand. I will show you one photo. Please tell me which is tense type. इसमें से कौन सा है जो टेंस टाइप का है. गिव मी 1 मिनट. चलिए, there are two image in front of you. The image number 1 and the image number 2. Can you see this image? Look at this. इसमें कौन सी टाइप की पैरालिसिस है? टेंस टाइप पैरालिसिस. इमेज नंबर 1 और द इमेज नंबर 2, टेंस टाइप ऑफ द पैरालिसिस. बताइए. ये मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? हाईलाइट करने का एक ही पर्पज है कि हमने कहा पूरी बॉडी बंद, मल मार्ग बंद, मूत्र मार्ग बंद, हाथ की मुट्ठियां बंद. तो जल्दबाजी में आपने सोचा आंखें भी बंद, है ना? सोच सकते हो ना कि हर चीज बंद, यानी क्योंकि इसे हम क्लोज टाइप की पैरालिसिस भी कहते हैं. वी आर ऑल्सो टेलिंग क्लोज्ड टाइप ऑफ पैरालिसिस. सो यू माइट मिसअंडरस्टूड दिस थिंग. एवरीथिंग इज क्लोज्ड. So fist are closed, urinary path closed, stool path closed, then eye should be closed, right? You might think in that way. That's why I am highlighting that eyes will be wider, open. It's clear? It's clear. Now, let's see another paralysis. So the flaccid type means yang is collapse. अब yang collapse हो गया. देखो yang का मतलब क्या होता है. समझो कि बिंड है. बिंड क्या है? द नेचर ऑफ बिंड इज यांग. एक आपने गुब्बारे में हवा भरी और गुब्बारा ऊपर जाने लगा. बैलून इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ द एयर इनसाइड. दैट इज यांग नेचर. बिंड इज द यांग इन द नेचर. एंड वी नो फायर. फायर कहां जाती है? अग्नि कहां जाती है? ऊपर की ओर जाती है कि नीचे की ओर जाती है? द नेचर ऑफ फायर इज गोइंग अपवर्ड. राइट और नॉट? सो यांग ऑलवेज वांट टू मूव अपवर्ड. दिस इज द नेचर ऑफ यांग. So in this way, if yang is deficient, then things will not move upward. अगर yang कमजोर हो जाए तो चीजें ऊपर नहीं जाएंगी, और yang कोलैप्स हो जाए तो नीचे ही गिर जाएंगी. फ्लैसिड मीन्स there is no any power to move upward.
ऊपर उठने की ताकत ही नहीं है, हर चीज नीचे लटकी। यांग इज कोलैप्स। तो ना तो मल मार्ग बंद होगा, तो मल भी निकल जाएगा। मूत्र मार्ग भी बंद नहीं होगा, मूत्र भी निकल जाएगा। पसीना भी टपकेगा, मुंह भी खुला रह जाएगा। इफ द यांग इज कोलैप्स, so the person will not able to close the urethra, so there will be urinary discharge, there will be stool discharge, because person will not able to hold the anal sphincter. There will be sweating, there will be opening of the mouth will open, because person is not having any power to close anything. Even व्यक्ति अपनी आंखों को भी, आंखें भी नीचे ड्रॉप ड्रॉप हो जाएंगी। आंखें क्या हो जाएंगी? ड्रॉप हो जाएंगी, because with the power of yang only we can open the eyes. So eyes will be dropping down, right? आंखें भी बंद हो जाएंगी। अब आप पुनः इस इमेज में देखिएगा। Now can you tell me which is the image representing yang collapse? इसमें से वो कौन सी इमेज है जो yang collapse को रिप्रेजेंट करती है? मींस फ्लैसिड पैरालिसिस को रिप्रेजेंट करती है। And one image is doing the representation of yin collapse or tense type paralysis. This is flaccid type paralysis. You're right. The first image is yin collapse. So we can see the tension in the hands. हम हाथ में टेंशन देख सकते हैं। The second image, we can see the tension in the, we can see nothing can be held. Are you clear with that concept? Everyone clear? Can we proceed? If you're clear, then we'll go to the next dimension. अगर इतना एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पवन जी समझ में आई ये बात? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सुनील जी क्लियर, रूबी जी क्लियर, अरुण जी क्लियर, क्लियर ना? चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द हाउ टू प्लान द ट्रीटमेंट। सेकंड इज फ्लैसिडियस, कमला जी। यस, ओके फाइन, लेट्स सी नाउ। सो नाउ acupuncture treatment for paralysis. We are talking about the severe type of the paralysis when there is an attack of the internal organ. So see now, हम बात कर रहे हैं पहली वाली पैरालिसिस की, जब टेंस टाइप ऑफ द पैरालिसिस। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंस टाइप ऑफ द पैरालिसिस व्हेन द पर्सन इज हैविंग ऑल द सिम्टम, दिस सिम्टम्स, ये सारे लक्षण हैं टेंस टाइप ऑफ पैरालिसिस। वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले व्यक्ति को होश में लाना पड़ेगा। ब्रिंग द पर्सन इन द कॉन्शियसनेस। पहला कि व्यक्ति को होश में लाओ। ब्रिंग द पर्सन इन द कॉन्शियसनेस, दिस इज स्टेप नंबर 1। सो आई हैव रिटन हियर द स्टेप नंबर 1 कि भाई अभी जो व्यक्ति बेहोश पड़ा है उसे होश में लाओ। देन देन रिलैक्स द स्पाज्म, रिमूव द स्पाज्म, वर्क ऑन द स्पाज्म। स्पाज्म को दूर करो, क्योंकि स्पाज्म आ गया है, मसल स्पाज्म आ गया है, सारे छेद बंद हो गए, राइट। स्पाज्म को, टेंस टाइप ऑफ द पैरालिसिस मींस यिन कोलैप्स। अब हमें अगला क्या करना होगा, क्योंकि पैरालिसिस है। सो बिंड एंड हीट, एक्सपेल, एक्सपेल द बिंड,
विच इज क्रिएटिंग पैरालिसिस, एक्सपेल द हीट। हीट को भी निकालो। अभी किसी को चेहरे की पैरालिसिस होगी, बॉडी की पैरालिसिस होगी, डेफिनेटली देर आर बिंड, देर आर हीट। एक्सपेल द बिंड, एक्सपेल द हीट। Then reserve the flame. Flame is creating blockages. Flame is creating some problem like aphasia, आवाज की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर ब्लॉकेज क्रिएट होना। एंड फाइनली ओपन द ओरिफिसेस, कि भाई कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ठीक करो। द पर्सन इज सफरिंग विद द कॉन्स्टिपेशन, सो ओपन द ओरिफिस। Person is suffering with the urine retention, open the orifice, right? Mouth is cleansed, hand are cleansed, open the mouth and hands. And if there is a spasm, release the spasm। इन सब पर काम करो। तो ये हमें करना होगा, इतना करते ही पैरालिसिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। दिस इज द थिंग वी हैव टू डू, राइट? बिंड हीट को निकालना है, स्पाज्म को निकालना है, व्यक्ति को होश में तो लाना ही पड़ेगा। सारे जो मल मार्ग मूत्र मार्ग बंद हो गए उन्हें खोलना पड़ेगा, और ये करते ही फ्लेम को निकालना होगा। ये इसका ट्रीटमेंट। अब इसके लिए क्या क्या करेंगे, लेट्स सी नाउ व्हाट विल डू। लेट्स सी हियर। So let's see now. So number one, bring the person in the consciousness। उस व्यक्ति को होश में लाना होगा। How to bring the person in the consciousness? We can bring the person in the consciousness with the help of DU26। It's the one of the great point। हम जानते हैं DU26 is the जिंगवेल पॉइंट ऑफ DU मेरिडियन, और इसे हम हमेशा इमरजेंसी में दबाते रहे हैं। इसे इमरजेंसी में दबाते हैं तो व्यक्ति होश में आ जाता है। देन हाउ टू वर्क ऑन द स्पाज्म? किडनी वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट फॉर रिमूविंग द स्पाज्म। किडनी वन के माध्यम से हम स्पाज्म को ठीक कर सकते हैं। वी कैन वर्क ऑन द स्पाज्म। लेट्स सी हियर। So we are very much aware with the DU26। The DU26 is the emergency point, working on the spasm। Here we are talking about the kidney one. Kidney DU26 is a very good point, working for the bringing the person in the consciousness। Kidney one is a very good point for spasm, कहीं भी spasm हो। So we know, as per the 5 element, we know kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 7, and the kidney 10। There are the 5 element point in the kidney meridian। If we see the kidney 1, kidney 1 is the, so kidney 10 is the water point. Kidney 10 will be the water point। Before that, we have mother point, and after that, we have son point। तो किडनी 10 द वाटर पॉइंट हो गया, क्योंकि किडनी खुद ही वाटर है। उसके पहले मदर पॉइंट आएगा और बाद में सन पॉइंट आएगा। हम जानते हैं कि मदर पॉइंट से मेरिडियन की ताकत बढ़ती है। इफ वी वांट टू डू द टॉनिफिकेशन, वी कैन टेक द मदर, एंड इफ वी वांट टू डू द सेडेशन, वी कैन टेक द सन। हियर एज सुन एज विल सेडेट द किडनी वन, हम जैसे किडनी वन को सेडेट करेंगे, देयर लॉट्स ऑफ वाटर
विल बी ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द किडनी। किडनी को सेडेट, सेडेट तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा मैं बताता हूँ। हम जैसे किडनी वन लगाएंगे तो किडनी में से बहुत सारा वाटर निकल जाएगा और अपने सन के पास पहुंच जाएगा, यानी किडनी का सन है लिवर, एंड लिवर एंड गॉल ब्लैडर क्रिएटिंग द स्पाज्म। यानी अगर स्पाज्म को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लिवर और गॉल ब्लैडर में पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी डलेगा तो स्पाज्म खत्म हो जाएगा। एज सुन एज वी वर्क ऑन द किडनी वन, सो वाटर इज ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम किडनी टू वुड एलिमेंट। इसी कारण से जैसे हम किडनी वन लगाते हैं तो पानी किडनी से निकलकर लिवर में आ जाता है और स्पाज्म जाने लगता है। अरे एक बार क्या हुआ, वन ऑफ माय फ्रेंड वर्किंग ऑन द पैरालिसिस, and he was telling me I am creating very good results for paralytic patient. I was having too much curiosity कि what exactly he's doing. When I went, I've seen he was just fit for 10 to 15 minutes, just was pressing kidney one only, केवल किडनी वन। मैंने कहा आगे तो बढ़ो, कहा बस यही पॉइंट है बस, किडनी वन फॉर द पैरालिसिस। For 10 to 15 minutes, he was just keep on pressing, keep on pressing kidney one। का यही तो फॉर्मूला है पैरालिसिस का, किडनी वन। Then after that, he has putting some point here and there, but main focus, his 70% focus was kidney one only. If there is a spastic type of the paralysis, लेकिन शायद उसको आई डोंट नो फ्लैसिड टाइप की पैरालिसिस होगी तो ये काम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्लैसिड होगी तो, फ्लैसिड में तो क्या करोगे पानी डाल के, ये काम करेगा केवल हमारे टेंस टाइप की पैरालिसिस में। सो बी ना अंडरस्टूड दीज टू कंडीशन, हम ये दो बातें समझ चुके हैं अभी। सो नाउ नेक्स्ट, expel the wind. We are very much aware that the very wonderful point for expelling the wind, due 20, due 16, and gallbladder 20, as well as all the Jingweil point. ये बिंड को निकालने के बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसकी बात तो हम हर रोज करते हैं, बिंड को निकालने के पॉइंट हर रोज करते हैं कि नहीं करते? कितनी बार बताए हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यू 20 एक्सपेलिंग द बिंड, ड्यू 16 जो हमारे सिर के पीछे होता है एक्सपेल द बिंड, एंड गॉल ब्लैडर 20 एक्सपेल द बिंड। ये चार पॉइंट तो हमारे मेन पॉइंट है। कोई भी बिंड हो ये चार लगा दो, देयर इज ए पैथोजेनिक अटैक, देयर इज ए बिंड कोल्ड अटैक, पर्सन इज हैविंग रनी नोज एंड ऑल, बिंड हीट अटैक, ये चार पॉइंट तो हमेशा हमारे, हमेशा जिंदाबाद। चार पॉइंट कौन से? GB20, GB16 मीन्स गवर्निंग वेसल 20, गवर्निंग वेसल 16, एंड गॉल ब्लैडर 20। चारों पॉइंट पता है सबको? एवरीवन नोज दैट। सो वी विल एबल टू एक्सपेल द बिंड, हम बिंड को एक्सपेल कर देंगे। एंड द जिंगवेल पॉइंट, द मीनिंग ऑफ जिंगवेल पॉइंट वी ऑलरेडी नो। द जिंगवेल पॉइंट लाइक द लंग 11, LI1, ऑल द फिंगर टिप्स पॉइंट, हमारे जो भी फिंगर टिप्स होते हैं और हमारी फिंगर टिप्स पर पाए जाने वाले जितने भी जिंगवेल पॉइंट है, हम सभी को इमरजेंसी के समय ब्लीड कर सकते हैं या फिर हम एक्यूप्रेशर करके उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जिंगवेल पॉइंट ऑल्सो वर्किंग very nicely for expelling the wind. So now, if we see here, the Jingweil point is not only expelling the wind, but Jingweil point also expelling the heat. ये हीट को भी निकालते हैं। तो हमने विंड को भी निकाल दिया, हमने हीट को भी निकाल दिया, राइट? Now we are also using pericardium 7 and 8 point for expelling the heat. देखो हीट है, ध्यान रखिए, हीट के कारण ही, गर्मी के कारण ही स्पाज्म हो रहा है। अभी जो टेंस टाइप हो रहा है वो गर्मी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि यिन कोलैप्स हो चुका है।
गर्मी बढ़ गई है, यिन हैज कोलैप्स्ड। यिन तो कोलैप्स ही हो गया, गर्मी बढ़ गई है, तो गर्मी को थोड़ा निकालना होगा। तो पेरिकार्डियम 7 और 8 के माध्यम से हम थोड़ी गर्मी को निकालेंगे। पेरिकार्डियम 8 इज अ फायर पॉइंट। वी नो द फायर पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को कहते हैं द कवरिंग ऑफ हार्ट, द कवरिंग ऑफ ब्रेन। So it's a very, very important point here. So the combination of pericardium 7 and 8 and the Jingle point, ये गर्मी को निकाल देंगे। Now pericardium 7 and 8 will also open the orifices। हमारे बॉडी के जितने भी होल्स हैं, पोर्स हैं, उनको यह ओपन करने का काम भी करेगा। पेरिकार्डियम 7 and the pericardium 8। The finally for flame we can use stomach 40 point। Stomach 40 point is the very good point for resolving the flame। So this is the final protocol, final plan if you want to work on the tense type of paralysis। अगर आपने इन पॉइंट्स को ढंग से स्टिमुलेट किया, ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स पैदा करेंगे। So DU26 is very good point to bring the person in the consciousness। DU20 will reduce the binder। DU16 and the gallbladder 20 also will work on the bind। फिर हमने बात की कि जिंगवेल पॉइंट बायलैटरल क्लियरिंग हीट एंड बिंड। किडनी 1 बीपी भी कम करेगा और स्पाज्म भी दूर करेगा। पेरिकार्डियम 7 and 8 will open the orifices and clear heat, and stomach 40 will resolve the flame। So this is the final protocol। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 जिंगवेल पॉइंट। सारे जिंगवेल पॉइंट को हम एक ही पॉइंट अभी समझ लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 to 10 पॉइंट इंक्लूडिंग जिंगवेल पॉइंट। तो चलिए अब आपको कॉपी अलग रख दीजिए, कॉपी बंद करके रख दीजिए, 2 मिनट। कॉपी बंद करिए, चैट बॉक्स में डालिए कौन कौन से पॉइंट है, बिना देखे, बिना देखे डालिए कौन कौन से पॉइंट है। फटाफट कॉपी बिना खोले लिखिए चैट बॉक्स में। हम्म, सब लोग लिखिए। मेमोरी चेक, मेमोरी नॉट मेमोरी चेक, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मेमोरी एक्सरसाइज। हम्म। हम्म। The jingle point means the point of the fingertips, whatever the point in the fingertips, that is jingle point, like lung 11, li1, pericardium 9, triple warmer 1, heart 9, and si1। तो जो फिंगर टिप्स पर पॉइंट पाए जाते हैं उनको हम जिंगवेल पॉइंट कहते हैं, चाहे वो हाथों में पाए जाएं या पैरों में पाए जाएं।
ओके डन। सुनाओ। आप फिर से अपनी बुक खोल सकते हैं। चलिए, अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति, इफ द पर्सन इज कमिंग टू यू विद दिस टेंस टाइप ऑफ द पैरालिसिस, सो सम एड ऑन पॉइंट, कुछ एड ऑन पॉइंट भी हो सकते हैं। उल्टी, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। एफेजिया, द पर्सन इज हैविंग स्पीच प्रॉब्लम, वी विल ऐड रैंक 23 एंड द हार्ट 5। हम जानते हैं हार्ट 5 इज द वेरी स्पेशल पॉइंट फॉर एफेजिया। स्पीच के लिए हार्ट 5 स्पेशल पॉइंट होता है। हार्ट 5 स्पीच के लिए स्पेशल पॉइंट क्यों होता है? क्यों होता है? Why the heart 5 is very special point for speech? Do you know that? Yes, right. Because heart 5 is the Leo point. And what is the Leo point? Like we have meridian. जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर में मेरिडियन पाए जाते हैं, होते हैं ना, लंग मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन। प्रत्येक मेरिडियन के साथ साथ लियो के मेरिडियन भी साथ साथ चलते हैं। उनके अपने अलग रास्ते होते हैं। जैसे कि हार्ट का लियो मेरिडियन, पेरिकार्डियम का लियो मेरिडियन। लियो मेरिडियन क्या करता है? लियो मेरिडियन एक, जैसे कि एक नेटवर्क का निर्माण करता है। इट्स मेकिंग द नेट, जाला। एक जाला मतलब जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, वो कैसा नेट होता है? नेट होता है ना। ऐसे ही हमारे बॉडी में वो मेरिडियन के आसपास ऐसे एक नेटवर्क बना के रखता है लियो, ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक न कर सके। तो लियो चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेट, so that if someone want to attack from the outer side, so first it will fight with the Leo channel. So heart 5 is the point of heart meridian. Heart 5 is the point of the heart meridian. So we know that the heart 6, so the heart 7, then half chun, heart 6, then the half chun, heart 5, then the half chun, heart 4, heart 4, heart 5, heart 6, heart 7. So the heart 5, heart 5 is the Leo points of the heart meridian. यहां से जो ब्रांच जाती है वो हमारे जीभ के रूट में मिलती है। द ब्रांच फ्रॉम द हार्ट 5 going and meeting with the root of tongue. So as soon as you press it, you are stimulating your tongue. आप अपनी जीभ को एक्टिवेट करते हैं। So the person is suffering with the aphasia, we can pump this point. हम इस पॉइंट को पंप कर सकते हैं। We can pump this point. We can put the magnet or the needle on this point, right? And RAN 23 यहाँ होता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल के जंक्शन पर RAN 23 कहाँ होता है? कि ये तो हमारा पूरी वर्टिकल लाइन, इन दोनों के जंक्शन पर RAN 23 होता है। यहाँ पर एक बोन है, हायोड बोन, इसके अपर बॉर्डर पर होता है। वी कैन फील द बोन at the upper border of this point is located. But it's risky to put the point here. So we put it little away. हम थोड़ा यहाँ ना लगा कि यहाँ लगा। I will show you the location of this point. हम इस पॉइंट की एक बार लोकेशन दिखाते हैं।
So we're talking about the RAN 23. So we can see the hyoid bone. इसके ऊपर होता है RAN 23। बताइए हायोड बोन का क्या इंपॉर्टेंस है? हायोड बोन जरूरी है क्या हमारे लिए? जब किसी को फांसी लगती है, सुना है ना, फांसी लगती है, तो वो व्यक्ति हायोड बोन के फ्रैक्चर से होता है उससे पहले, फिर वो उसकी डेथ होती है। So the person is getting fracture. So when someone is getting, किसी को फांसी से लटक गया कोई, पहले तो लटकाते थे, आजकल तो लोग लटक जाते हैं खुद कई बार, तो देखते हैं कि हायोड बोन का फ्रैक्चर है कि नहीं। हायोड बोन का फ्रैक्चर होता है, फिर व्यक्ति की मृत्यु होती है, राइट। सो हायोड बोन के ठीक ऊपर ये पॉइंट होता है, एंड इट्स ए लिटिल रिस्की टू पुट द निडल हियर। वी आर नॉट दैट मच स्किल्ड that we can put the needle here because very sensitive area, lots of blood vessels, nerves are going to the brain, coming back from the brain. So we put the needle here. और भी कैन पुट इन द सुजोग, या सुजोग में लगा दो। तो एफेजिया की बात होगी तो 2 पॉइंट हम ऐड कर देंगे इसी प्रोटोकॉल में, हार्ट 5 और रैन 23। अब मसाज कर दो रैन 23 को अच्छी तरह से, कर सकते हो मसाज। और सुजोग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लगा दो, ठीक है। ये हमारा एफेजिया का एडन हो गया। बाकी पॉइंट लगेंगे सारे, बिंड एक्सपेल, हीट एक्सपेल, पेरिकार्डियम 7-8, फिर फ्लैम, स्टमक 40, वो सारे तो लगने वाले हैं। फिर साथ में आपको ये पॉइंट भी ऐड कर देना, यानी ये तो लगने ही लगने ये सारे। इसके साथ में ऐड क्या कर देना है, ये 2 पॉइंट। समटाइम वी सी द पर्सन सफरिंग विद पैरालिसिस हैविंग प्रोफ्यूज स्पूटम, बहुत मात्रा में कफ का निर्माण होता है, अत्यधिक मात्रा में कफ निकलता है। So we already have stomach 40 in that protocol, but we are repeating here. By chance you miss, then please put this point. And RAN 22, ये 2 पॉइंट बड़े गजब के हैं भाई। भाई RAN 22 तो इतना शानदार पॉइंट है। ये RAN 22, किसी को कफ बने, थोड़ा सा अमृत धारा लेना, ऐसे अमृत धारा ले लेना थोड़ा सा, और यहाँ मसाज कर लेना, तो भी कफ कम हो जाएगा उसमें। ये डिप्रेशन, वी नो दिस द स्टर्नम बोन, द अपर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम बोन, यू कैन प्रेस डाउनवर्ड। इसे अंदर नहीं दबाते, नहीं तो अंदर अंदर दबाएंगे तो व्यक्ति की सांस रुक जाएगी। इसे नीचे दबाते हैं, वी आर डूइंग प्रेशर ऑन द स्टर्नम बोन, RAN 22 एंड स्टमक 14। वेरी गुड पॉइंट। ये कफ के निर्माण को कम करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं, या कई उनकी इतना कफ बनता है, खर खर की आवाज आती रहती है, छाती में कफ की खड़खड़ाने की आवाज आती रहती है। कफ को दूर करना बहुत जरूरी है। इवन you can do some ayurveda herbs also, Siddhopaladi churn, Trikatu churn, do something. If cough is there na, then recovery period will be very slow. So remove the kapha. How to remove the kapha? Even you can give some herbs like Trikatu powder, Siddhopaladi powder, or some home remedy. What do you know? Whatever you know, कोई home remedy हो आपके पास कि भाई ये खाओ, इससे आपका कफ कम हो जाएगा। भाई अदरक गुड़ का सेवन करो, टेक द जिंजर जैगरी, डू समथिंग। एंड as soon as the kapha is reducing, your recovery
will be faster, right? And the third condition, so we have seen 2 points, RAN 22 and stomach 40. Now third condition we're talking about, अब ये कंडीशन भी आती है कि लॉग जॉ हो जाता है, लॉग जॉ। इसके लिए हमें Li4 लगाना होगा एंड स्टमक 4 एंड स्टमक 6। Stomach 4 and stomach 6 are very, very good point for facial beauty, facial asymmetry. सुंदरता की क्या परिभाषा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? कितनी मात्रा में गोरा होने या काला होने से व्यक्ति सुंदर होता है? बताइए। गोरे लोग सुंदर होते हैं कि काले लोग सुंदर होते हैं? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी? ब्लैक और व्हाइट पर्सन हु इज ब्यूटीफुल? अरुण जी बताइए, गोरा सुंदर होता है कि काला? बोलिए अरुण जी। काला काला। काला सुंदर होता है। गोरे लोग दुश्मन होते हैं क्या हमारे? काले गोरे थोड़ा हाँ, ये दिखते सर। ठीक है, मान गया आपकी बात। चलो ठीक है, अरुण जी बोल रहे हैं तो काले लोग होते होंगे सुंदर। एज पर द फेशियल ब्यूटी, गोरे लोग भी सुंदर हो सकते हैं, काले भी सुंदर हो सकते हैं, सांवले भी सुंदर हो सकते हैं। द ब्यूटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कलर, द मीनिंग ऑफ ब्यूटी इज परफेक्ट सिमेट्री। कि आंखें सही जगह होना चाहिए, नाक एकदम बढ़िया सही लगी होना चाहिए बीचों बीच। आप सब लोग अपना चेहरा देखो, थोड़ा बहुत इधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा। वी आर नॉट हैविंग परफेक्ट सिमेट्री, नो वन। इफ यू सी योर फेस ना, मे बी दिस इज हायर, दिस इज लोअर, मे बी वन साइड इज लिटिल मोर, वन साइड आईब्रो इज लिटिल अप, वन साइड इज डाउन। देखो मेरी देख लो, मेरी आपको दिख जाएगी कुछ ऊपर नीचे, है ना? एक साइड का कुछ ऐसे मिलेगा। ये समटाइम यू विल सी दिस line is more than this line. Everyone is having facial asymmetry. So what is the meaning of beauty? The meaning of beauty, perfect facial symmetry. Symmetry. That's why be, anyone might be beautiful. So stomach 6 and the stomach 7, there are 2 points. They're very effective for improving the facial symmetry. ये बहुत ही गजब के पॉइंट हैं जो फेशियल सिमेट्री पर काम करते हैं और लॉक जॉ पर भी काम करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टमक 6 की। लेट्स टॉक अबाउट द स्टमक 6 पॉइंट। इन पॉइंट को स्टिमुलेट करिएगा तो आप सुंदर भी हो जाएंगे। सो दिस इज द स्टमक 6 पॉइंट। वी नो दिस इज द मैस्यूटर मसल। यहां पर हमारी जबड़े पर जो मसल पाई जाती है इसे मैस्यूटर मसल कहते हैं। जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं उनकी मसलें मोटी हो जाती है। वी कैन सी मेनी पर्सन ईटिंग टोबैको, दिस मसल इज बिकमिंग बिगर, थिकर, गेटिंग हाइपरट्रॉफी। यहाँ पर स्टमक 6 वी कैन सी ऑन द बैक साइड मार्जिन, वी कैन सी द स्टमक 6। So stomach 6 point is located here. Yes, yes. So we can see the angle here, the angle of mandible, one chin anterior, one chin superior. Then we can reach on the masseter muscle. ये चबाने वाली मसल आप सब जानते ही हैं, जरा ऐसे करिए, कुछ चबाइए, do mastication, you will find the muscle here. Are you able to find this muscle? The posterior border. And posterior margin, इवन वी डू द एक्यूप्रेशर ओवर द मसल ऑल्सो। हम मसल के ऊपर ही दबाते हैं। मिल रहा है मसल सबको? ऐसे पकड़ेंगे, मिल रहा है मसल, मैस्टिटर मसल, ये जबड़े का मसल।
ये बहुत ताकतवर मसल होता है, इट्स अ वेरी पावरफुल मसल। ये मसल ज्यादा ताकतवर होने से भी खतरा है, बिकॉज ये मसल ज्यादा ताकतवर होगा ना, तो आप ज्यादा ज्यादा फोर्स लगा दोगे ना, लगा सकते हो कि नहीं? इफ दिस मसल इज मोर पावरफुल, masseter muscle is more powerful, then you can put more force you can, then it might create problem in this joint, TMJ joint। तो भाई किसी मसल का ज्यादा ताकतवर होना भी ठीक नहीं है, इतनी फोर्स लगा देगा कि आपके जॉइंट को पीस देगा वो, TMJ को। वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। सो दिस मसल इज, कई देखा है जो तंबाकू खाते हैं उनका ये मोटा हो जाता है ऐसे, है ना? ऐसा 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 शेप हो जाता है उनका, ऐसा करके। नहीं, तंबाकू खाने वालों का भी हो सकता है। So the stomach 6 point located little on the back side. We are also doing pressure on the muscle itself. So let's see in this image. इस इमेज में देखिए, what's written on the cheeks, हमारे गालों पर पाया जाता है। In the depression, one finger breadth anterior and superior, यानी हमारे ये जो मैंडिबल का एंगल है, द एंगल ऑफ मैंडिबल से, ये जो एंगल ऑफ मैंडिबल से एक अंगुल आगे एक अंगुल ऊपर, द वन फिंगर फ्रंट, वन फिंगर अपर, एंटीरियर एंड सुपीरियर। ओके, वी आर रीचिंग ऑन द मसल इटसेल्फ, हम मसल पर ही पहुंच जाते हैं, ये पॉइंट मसल के ऊपर आ जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, दैट इज स्टमक 6। देन द स्टमक 7। नाउ वी कैन सी इन दिस इमेज, वी कैन सी दिस द जाइगोमेटिक आर्च। ये क्या है? जाइगोमेटिक आर्च। इसके लोअर बॉर्डर पर है स्टमक 7, राइट? सो हाउ टू लुक एट दिस पॉइंट? तो जाइगोमेटिक आर्च को ढूंढिए, पहले कहां पर है, ऐसे ढूंढिए। अगर आप मेरा चेहरा देखें, यू विल फाइंड वन डिप्रेशन हियर, यहाँ पर ये डिप्रेशन मिलेगा आपको। इफ आई एम ओपनिंग माई माउथ, I can feel the depression here. Can you see my depression here? This is zygomatic arch. दिख रहा है आपको डिप्रेशन? इस बोन को पकड़ लो, इसके नीचे है, अब छोड़ दो। तो कैसे ढूंढेंगे? कान से आएंगे, तो कान से आएंगे तो पहले हड्डी मिलेगी, फर्स्ट विल फाइंड द बोन, देन लिटिल डिप्रेशन, दैट इज स्टमक 7। So from the ear, now one finger away, as soon as you find the depression, that is stomach 7। देखो इस पॉइंट को ढूंढने में आपको मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन पॉइंट बहुत गजब का है, क्योंकि इस पॉइंट से हमारी फेशियल सिमेट्री बैलेंस होती है। Stomach 7 point is near or one finger away from the ear, below this zygomatic bone. Generally, in the facial symmetry, why it's improving the facial symmetry? Because below there is a one muscle that is working for the facial symmetry. तो हमने ये दो पॉइंट आपको बताए, स्टमक 6 और 7 क्यों बताए? इफ द लॉग जॉ इज देयर, वी कैन use these 2 points. So you can do little homework and to find out the location of these 2 points. One is the stomach 6 and one is the stomach 7.
So when we are putting stomach 6, stomach 7, and the Li4, it is the point for the log jaw, add-on point. ये हमारे सारे add-on point हैं, right? It's clear. Might be some person might be not confident about the stomach 6 and 7. So please try to search on some patients. And even you can put the needle here, no any problem. It's clear till now. तो हमने दो दो पॉइंट ऐड कर दिए, राइट? हमने स्पीच के लिए स्टमक 6 7 Li4, स्पूटम के लिए कफ के लिए स्टमक 40 Ren 22, and aphasia for CB23 and heart fine with these points. So this was the discussion for 10th type of the paralysis. ये हमारा 10th type paralysis का discussion था. Let's move ahead for the flaccid type of the paralysis. अब हम बात करते हैं flaccid type की paralysis के लिए. In the flaccid type of the paralysis, now there is a collapse of yang. Yang का collapse हो गया है, right? इसमें थोड़ी अलग बात है. We have to bring the yang back. हम जब तो yang को वापस नहीं लाएंगे तब तक तो कुछ काम होगा नहीं. We have to bring back the yang. Then only we will work. We will able to work. तो चलिए अब हम फ्लैसिड टाइप की पैरालिसिस को अगली क्लास में समझें, ठीक है? पवन गोयल जी की नींद उड़ गई, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पवन गोयल जी. पहली बार उनका देख रहा हूँ नींद उड़ी हुई. पैरालिसिस के कितने पेशेंट आते हैं ना, बहुत आते हैं ना हमारे पास, सबके पास. चलो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में. थैंक यू सो मच. लेट्स क्लोज दिस सेशन. सी यू.